मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपका एमएससी फाइनल बोर्ड का पेपर इकोलॉजी पढ़ा रही हूँ। इसमें हमने आज का टॉपिक लिया है IUCN कैटेगरीज ऑफ थ्रेट। सुनाइए, नाम पहले सुना होगा ना। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसने प्लांट्स की, एनिमल्स की और अदर ऑर्गेनिजम्स की एक लिस्ट बनाई है जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं। एक लिस्ट तैयार की है इसकी। इस लिस्ट को उन्होंने नाम दिया है IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। तो जो IUCN की रेड लिस्ट है ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, इट इज अ वेल नोन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर classifying the status of plants, animals and other organisms threatened with extinction. IUCN unveiled this assessment system in 1994. It classified the conservation status of individual species on the basis of their probability of extinction. IUCN system uses a set of 5 quantitative criteria to assess the extinction risk of a given species. इसमें IUCN क्या करता है, जिस भी स्पीशीज का उसे ये मालूम करना होता है कि वो एक्सटिंक्ट है, ये एंडेंजर्ड है या थ्रेटन्ड है, उस स्पीशीज को वो 5 क्राइटेरिया बेसिस पर, इसके 5 क्राइटेरिया हैं IUCN के, उन क्राइटेरिया बेसिस पर ये उसको एसेस करती है स्पीशीज को, और फिर पता लगाती है कि स्पीशीज, उसने IUCN ने कई कैटेगरीज बना रखी हैं अपनी इस रेड लिस्ट के लिए। उन कैटेगरीज में वो उसको प्लेस करती है कि स्पीशीज थ्रेटन में आएगी, एंडेंजर्ड में आएगी या एक्सटिंक्ट में आएगी या किस में आएगी। तो पहले वो 5 क्राइटेरिया जो वो लेती है IUCN, वो 5 क्राइटेरिया में से कुछ क्राइटेरिया आपको बताती हूँ। जैसे कि पहला है रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, कि उस स्पीशीज का जो पॉपुलेशन साइज है वो रेगुलरली डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, या जैसे कि जियोग्राफिक रेंज उस स्पीशीज की, उस पर्टिकुलर स्पीशीज की जियोग्राफिकल रेंज क्या है। ऐसे करके 5 क्राइटेरिया वो IUCN लेती है, इसको पूरी तरह से थोरोली इवेल्युएट करती है स्पीशीज को, फिर उसको IUCN की जो कैटेगरीज हैं, सेवरल कैटेगरीज हैं, उसमें से वो उसको रखती है। तो IUCN system uses a set of 5 quantitative criteria to assess the extinction risk of a given species. क्राइटेरिया जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, रेट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, जियोग्राफिकल रेंज एटसेट्रा। आफ्टर थोरोली इवैल्यूएशन इट इज प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द सेवरल कैटेगरीज ऑफ IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज। ये जो कैटेगरीज हैं IUCN की, इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है एक्सटिंक्ट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EX से। अब थ्रेटन्ड एक्सटिंक्ट स्पीशीज किसे बोलेंगे? व्हेन द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज डाइड, जब उस स्पीशीज का जो लास्ट इंडिविजुअल बचा है वो भी अगर खत्म हो जाए, डाई हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, तो उस स्पीशीज को अब हम क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्ट, लुप्तप्राय, खत्म हो गए। दूसरी कैटेगरी देखिए IUCN रेड लिस्ट की, दूसरी कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। किसे बोलेंगे? दोज स्पीशीज हैविंग एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। उस स्पीशीज को जिसके की जो मेंबर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन पर हैं, खतरे के निशान पर हैं, एंड पॉपुलेशन साइज उनका लेस देन 50 इंडिविजुअल्स, और स्पीशीज के लगभग 50 इंडिविजुअल्स ही बचे हैं, तो उस स्पीशीज को हम किस में रखेंगे? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में, यानी शॉर्ट में CR। थर्ड कैटेगरी जो IUCN रेड लिस्ट की है वो है एंडेंजर्ड यानी EN। जब कोई स्पीशीज का पॉपुलेशन साइज लेस देन 250 इंडिविजुअल्स रह गया, यानी उसी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स 250 के करीब रह गए हो, तो उस स्पीशीज को अब हम क्या बोलेंगे? एंडेंजर्ड या EN। नेक्स्ट है वल्नरेबल, VW। वल्नरेबल VW यानी कि जब उस स्पीशीज का जो पॉपुलेशन साइज है लेस देन 1000 रह गया हो, उस स्पीशीज के इंडिविजुअल्स 1000 के लगभग, 1000 से कम रह गए हो, तो उस स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे? वल्नरेबल कैटेगरी में रखेंगे IUCN की रेड लिस्ट में। नेक्स्ट IUCN
कि रेड लिस्ट कैटेगरी में जो आता है वो है नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड वो स्पीशीज रखेंगे, स्पीशीज विच इन नियर फ्यूचर में बी थ्रेटन्ड, जो कि आगे कुछ समय में अगर उसको केयर नहीं की गई, अगर उसका स्पीशीज को फिर से उसका केयर नहीं की गई तो वो फिर से क्या हो सकती है, थ्रेटन्ड में जा सकती है, वो स्पीशीज खतरे में पड़ सकती है। तब उस स्पीशीज को हम क्या बोलेंगे, नियर थ्रेटन्ड। फिर लास्ट कंसर्न या एलसी स्पीशीज, वो स्पीशीज जिसके की जो इंडिविजुअल्स एबंडेंट हैं, पर्याप्त संख्या में हैं, एबंडेंट आफ्टर केयरफुल असेसमेंट। आईसीबी जब उसका असेसमेंट करती है स्पीशीज का, थोरोली इवेल्यूशन करती है और ये पाती है कि स्पीशीज के मेंबर्स या इंडिविजुअल्स सफिशिएंट या एबंडेंट नंबर में है, तो वो उसे लास्ट कंसर्न में रखती है, एलसी में। इसके बाद रेड लिस्ट का जो नेक्स्ट कैटेगरी है डेटा डेफिशिएंट डी। रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज लैकिंग, ऐसी स्पीशीज जिसके इंडिविजुअल को जो एक्सटिंक्शन का खतरा है लगभग नहीं के बराबर हो, तो ऐसी स्पीशीज को हम रखेंगे डेटा डेफिशिएंट या डीडी में। फिर है नॉट इवेल्युएटेड एनई, स्पीशीज डिस्क्राइब्ड बाय साइंस बट नॉट इवेल्युएटेड बाय IUCN। ऐसी स्पीशीज भी हैं जो कि साइंस में तो है, साइंस के लिस्ट में तो है, लेकिन उसे अभी तक IUCN एसेस नहीं किया, तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या नाम देंगे, नॉट इवेल्युएटेड बाय IUCN। So these all are 8 categories of IUCN red list. The first one is extinct, second critically endangered, then vulnerable, then near threatened, last concern, data deficient, and the last not evaluated or not NE.